ये जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता किसको चुनती है। जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो विजय होगा। हम राजनीतिक एजेंडे पर, राजनीति पर कभी कोई बयान नहीं देते। हमारा काम सबको एक करना है, हमारा काम सनातन का प्रचार करना है, हमारा काम हिंदुत्व को मजबूत करना है। जो बहुत स्वच्छ छवि के हों, जिनसे देश का, नगर पालिका का, नगर का, प्रदेश का भला हो, उनको मतदाता मत दें ताकि उत्थान हो और उन्नति हो। आप यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी वजह किसी को डिमोटिवेट या किसी को मोटिवेट करने नहीं आए हैं ना, हम राजनीतिक एजेंडे से आए। हमारा आना जाना लगा रहता। बागेश्वर बालाजी मठ भिवंडी में है, हम आते जाते रहते, अपनी वार्ता रखते रहते हैं। हम एक बात स्पष्ट कहें, देश का चुनाव जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर होना चाहिए। देश के चुनाव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये बात छोड़कर केवल और केवल राष्ट्र का भला हो, सनातन का उत्थान हो। सनातन में सब आ जाते हैं। सनातन का उत्थान हो और राष्ट्र का भला हो, इस पर यदि चुनाव हो तो हमें लगता है देश के लिए भी बेहतर होगा, मुंबई के लिए भी बेहतर होगा और निवासियों के लिए भी बेहतर होगा। महाराज एक सवाल बंगाल से रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता। लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। आपको ये नहीं लगता आम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैला करके सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोलें। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। एक सवाल आपने कहा कि आपसे तो अब बाकी हम राजनेताओं पर बोलते नहीं, कोई राजनेता ही इस पे बोल सकता है। यात्रा देश की सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए, देश की सनातनियों को एकजुट करने के लिए हमने 150 किलोमीटर की 3 राज्यों की पदयात्रा की, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक थी। 6 जिलों में यह पदयात्रा गई। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 3 राज्यों की सीमाओं को पार किया। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से यह पदयात्रा निकली। लगभग 48 जगह पर चौपालें लगाई, 28 जगह सामाजिक समरसता के भोज किए। हमारा एकमात्र उद्देश्य, जब तक हम जिएंगे हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। यही हमारा परिचय है, यही हमारा जीवन है। मेरा तन मन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा परिचय हिंदू, मेरा जीवन हिंदू। इसमें हिंदुत्व कहीं ना कहीं सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग सोए हैं। उनको बल तो मिलेगा, उनका डर तो कम होगा। अब फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं हम कह सकते, पर कहीं ना कहीं आजादी के समय जैसे कारतूस, चर्बी वाले कारतूस एक कारण बने थे आजादी की मांग के लिए, कहीं ना कहीं ये पदयात्रा भी भविष्य में हिंदू राष्ट्र के लिए एक कारण बनेगी और भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। देखिए, हम नहीं कह सकते, ये उनका निजी विचार है। अपने अपने विचारधारा के अनुसार किसी भी लाइन पर जाना उनकी स्वतंत्रता है और हम राजनेताओं पर बयान देते नहीं है। हमारा अध्यात्म बहुत बड़ा है, हमें इस पर ही बोलने का सौभाग्य है। तो आप इस पर कोई भी बात बोलेंगे तो हम बेझिझक बोलेंगे और बेबाक बोलेंगे। क्या मुंबई और महाराष्ट्र में पदयात्रा करें? हमारे विचार में बहुत है कि हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर पदयात्रा करें और खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत जरूरत है कई जगहों पर पदयात्रा। इसका क्या कारण है? सिर्फ यही, धर्मांतरण, मतांतरण के हम बहुत खिलाफ हैं, लव जिहाद के हम बहुत खिलाफ हैं, लैंड जिहाद के हम बहुत खिलाफ हैं और ये गलत भी नहीं है, लीगल है और हमें लगता है कि इसके लिए प्रत्येक हिंदू को तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन का बहुत युद्ध चल रहा है, वहां से भी प्रदूषण बहुत हो रहा है, उनमें दम हो तो वो बंद करवाएं। जानबूझ के आपको लग रहा है आस्था का? बिल्कुल, ये उनकी सोची समझी साजिशें हैं देश में उन्माद फैलाने के लिए, उत्पाद फैलाने के लिए। कुछ लोग इस देश में ऐसे ही हैं जिनको ये कहीं ना कहीं ये पैरालाइसिस है। में कई जगहों पर धर्मांतरण देखने के बाद, जैसे जो बहुत बड़ी घटना पालघर वाली हुई थी, उस घटना के बाद ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये बहुत मतांतरण रूप से है और कहीं ना कहीं ये तो कई जगहों पर विवाद स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ती हैं।
चाहे वो पालघर की घटना हो, चाहे वो नुक्कड़ घटनाएं हो, तो हिंदुत्व कहीं ना कहीं बहुत मुंबई शहर में तो नहीं पर महाराष्ट्र के कई गांव धर्मांतरण की चपेट में है। बाबा जी, उसके लिए हम हिंदुओं को पदयात्रा संगठित करें। होने की जरूरत है हिंदुओं को। यदि मौजूदा नहीं होंगे तो परिप्रेक्ष्य वो दिन दूर नहीं है जब भारत गजवाए हिंद होगा। हमारा विचार है, कुछ लोगों का इस देश में विचार है कि वो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं। हमारा विचार है हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। बाबा महाराज, जी, एक सवाल हिंदुत्व आपसे का जो मसला आप उठाते हैं, हिंदुस्तान एक सेक्युलर लोग ही सेकुलर पर भरोसा करते हैं। बस आपके जैसे लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए ही हम पदयात्राएं करते हैं। हिंदू राष्ट्र सेकुलर राष्ट्र बना, वो भारत सेकुलर राष्ट्र बनाया गया है, ना कि था। इसको बनाया गया है और जबरदस्ती थोपा गया है। हम किसी भी ये नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान नहीं रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा होगा तो मुसलमान भी रहेंगे और ईसाई भी रहेंगे, बहुत स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे, इसी प्रेम पूर्वक रहेंगे। जैसे दुबई में 72 कंट्रियों के लोग रहते हैं, वैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा। ये लोग कहीं जाने वाले नहीं। हम सिर्फ एक सलाह देना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र से शिक्षा नीति बहुत परिवर्तित होगी, और शिक्षा नीति परिवर्तित होगी तो इस्लाम धर्म से उनके पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, आतंकवादी नहीं, अब्दुल कलाम बने। महाराज, एक सवाल जो आम पूछना आदमी चाहूंगा पार्टी आपसे के कि ये देंगे कि यदि आप अभी नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के प्रत्येक, ये केवल हमारी जिम्मेवारी नहीं है, केवल हमारी 100 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेवारी है, जो सनातन हिंदुत्व और राष्ट्र के खिलाफ है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, वरना घर में घुसे रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। ठीक है, वो अपनी अपनी दृष्टि है राम को देखने की, अच्छी बात। बाबा जी, एक सवाल बाबा जी, उनको राम एक दिखाई सवाल- दे, एक सवाल- हमारे एक सवाल खिलाफ। से राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, ये सपना पूरा हो गया। अब तो दूसरा नारा चालू होगा, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और इसके लिए हम बहुत ही जल्दी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने जाएंगे। बाबा जी, और ये पहली बार बोल रहे हैं, अब तक बताया नहीं पर अब बता देते हैं। बाबा जी, पर मत देने पर कभी बोलते नहीं है। राष्ट्र हित में सब मत करें, सबसे यही प्रार्थना। जो हमें मानते हो, जो हमें नहीं मानते, वो भी राष्ट्र हित में मत करें, यही प्रार्थना है। बाबा क्योंकि जी, हम जो राजनीति, महाराष्ट्र के मुख्य प्रधान रह चुके हैं, देश की सेना के साथ खड़े रहना चाहिए किन्हीं भी परिस्थिति में। पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं, और हुआ भी तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। इस देश की यही सबसे बड़ी कमी है, इस देश में लोग सेना के साथ खड़े नहीं होते हैं। इस देश में सिर्फ अपने साथ खड़े होने के लिए सेना को खड़ा करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हमें लगता है सेना, सुरक्षा और राष्ट्र, तिरंगा, इनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये बयान या मुद्दे का विषय नहीं है, ये साथ में खड़े होकर के शिद्दत का विषय। बाबा जी, आप सबकी देखिए, जिस विचारधारा से वो चल रहे हैं, हम राजनेताओं पे बहुत, हमने पहले ही बोला, फिर भी आप घुमा फिरा के नहीं आते और करें। अच्छा हो, अच्छे हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे सरलता के साथ, सहजता के साथ मिलते हैं। निश्चित रूप से कोई बहुत विजनरी बुद्धि वाले लोग, प्रज्ञा मेधा से संपन्न व्यक्ति राष्ट्रप्रधान होंगे तो निश्चित रूप से देश का उत्थान। कृष्ण